बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर क्या है, इसमें हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर एज शोन इन द फिगर हैज सम इंपॉर्टेंट फीचर्स। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या खसूसियात हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो होता है, मादा जो होता है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। जैसे कि ये सॉलिड है, इसके भी मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स हैं और गैस स्टेट के भी मॉलिक्यूल्स हैं। द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड में है, लिक्विड में है और गैस में है, वो कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो होता है वो तीन जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। सॉलिड्स सॉलिड्स सच एज स्टोन, मेटल स्पून। सॉलिड जैसे कि पत्थर है, मेटल स्पून है, पेंसिल है फिक्स शेप्स एंड वॉल्यूम। इनकी शेप भी फिक्स होती है और इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर सच एज शोन इन फिगर। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा करीब होते हैं जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, बस स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से। हाउएवर दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये जो होते हैं अपनी मीन पोजीशन पर रहते हुए वाइब्रेट करते रहते हैं, बट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते। लिक्विड्स द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर मोर देन इन सॉलिड्स। अब सॉलिड्स आप लोग देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स साथ साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में फासला है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर मोर देन इन सॉलिड्स। इसके दरम्यान जो डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में वो सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होगा। सो अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन दैम आर वीकर। इनके दरम्यान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो क्या होंगी, वीक होंगी। लाइक सॉलिड्स की तरह मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आल्सो वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन। इसके भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी अपनी मीन पोजीशन पर रहते हुए वाइब्रेट करते हैं, बट आर नॉट रिजिडली हेल्ड विद ईच अदर। लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली रिजिडली हेल्ड नहीं, जुड़े हुए नहीं होते। ड्यू टू द वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। थस द लिक्विड कैन फ्लो। लिक्विड जो होता है इस तरह से फ्लो कर जाता है। द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम। जो इसका वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है, बट बिकॉज इट कैन फ्लो, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है, इट अटेन्स द शेप ऑफ अ कंटेनर टू विच इट इज पुट। मतलब कि इसकी जो शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। इसको जिस तरह के बर्तन में हम लोग डालेंगे ये उसी तरह की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। गैसेस गैसेस सच एज एयर हैव नो फिक्स शेप नो वॉल्यूम। इसका ना ही फिक्स शेप होती है और ना ही इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप। इसको किसी भी कंटेनर में किसी भी शेप के हम लोग फिल करवा सकते हैं। देयर मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन एंड मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी रैंडम मोशन होती है, वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मच फार्दर अपार्ट दैन सॉलिड्स और लिक्विड्स एज शोन इन फिगर। गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड की निस्बत काफ़ी ज़्यादा फासला होता है। सो गैसेस आर मच लाइटर दैन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस जो होते हैं वो सॉलिड्स और लिक्विड्स की निस्बत ज़्यादा लाइट होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। दे कैन बी स्क्वीज इनटू स्मॉलर वॉल्यूम। इसको हम स्मॉलर वॉल्यूम में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। स्क्वीज का मतलब होता है कंप्रेस करना, मतलब कि चीज़ों को निचोड़ना। हम लोग इसको दबा कर इसको कंप्रेस स्मॉल वॉल्यूम में भी कंप्रेस करा सकते हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में फासला जो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करवा के, प्रेशर अप्लाई करवा के इसको मॉलिक्यूल्स को करीब करीब ला के इसका वॉल्यूम कम करवा सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो मुसलसल कंटेनर की दीवार के साथ टकरा रहे होते हैं। सो अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो गैस होती है वो कंटेनर की दीवार के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। Plasma is the fourth state of matter. The kinetic energy of a gas molecule goes on increasing if a gas is heated continually. ये एक यहाँ पे आपको बल्ब नज़र आ रहा है, इसके अंदर गैस मौजूद है। जब इस गैस को मुसलसल हम लोग हीट करवाते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। दिस कॉजेज द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड फास्टर। इसकी वजह से अब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फास्टर फास्टर मूव करते हैं।
द कोलिजन बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब जो होगा मॉलिक्यूल्स और एटम्स के दरमियान में कोलिजन होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स और एटम के दरमियान में कोलिजन होगी, बिकम सो स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग होगी दैट द टीयर ऑफ द एटम्स, जो कि एटम्स जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, वो उस टीयर ऑफ हो जाएंगे, मतलब कि उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं एटम्स के अंदर, वो सारे लहदा हो जाएंगे। एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयंस। अब इस तरह से एटम जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा और बिकम पॉजिटिव आयंस। जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज पीछे रह जाएगा, तो पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। दिस आयन स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। इस आयन स्टेट को हम लोग प्लाज्मा का नाम देते हैं। जो रेड कलर में हाईलाइट की गई हुई है, ये आप लोग इतनी भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं और ये मुकम्मल भी याद कर सकते हैं। प्लाज्मा इज ऑल्सो फॉर्म इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब। प्लाज्मा जो होता है ग्लास ट्यूब्स के अंदर बनता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द these ट्यूब्स, जब इलेक्ट्रिक करंट इन ट्यूब्स से पास करता है। प्लाज्मा इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ गैस अकर्स इन इट्स आयन स्टेट। प्लाज्मा जो है वो मादे की चौथी हालत है जिसमें गैस आयन स्टेट में अकर करती है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी फॉर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी सब्सटेंस की डेंसिटी जो होती है वो उसके मास पर यूनिट वॉल्यूम को जाहिर करती है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसका यूनिट जो होता है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं आप लोग। द मास ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टोन इज 500 ग्राम। एक हमारे पास वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब का पत्थर है, उसका वॉल्यूम जो है 200 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका मैच जो है 500 ग्राम है। कहते हैं उसकी डेंसिटी फाइंड करो। मैच 500 ग्राम, वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड हम लोगों ने डेंसिटी करनी है। सोल्यूशन में हमारे पास फॉर्मूला लगेगा डेंसिटी इक्वल टू मैच और वॉल्यूम। मैच 500, डेंसिटी 200, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका यूनिट जो है वो हम लोग ज़्यादातर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसके यूनिट जो है थे वो चेंज नहीं किए, इसी वजह से इसका यूनिट आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। किसी यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है उसको हम लोग प्रेशर का नाम देते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स ओवर एरिया, पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए। इन ऐसा यूनिट द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे यूनिट में जो प्रेशर का यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, इसको हम लोग पास्कल का नाम भी देते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पी ए। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये बुक्स पड़ी हुई हैं, ये टेबल के एरिया के ऊपर प्रेशर लगा रही है। अब इस बुक का एरिया यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे इसका एरिया कम है। ये भी प्रेशर अप्लाई कर रही है और ये भी प्रेशर अप्लाई कर रही है। अब इस केस में यहाँ पे ये हमें फॉर्मूला बता रहा है कि अगर फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग बुक को अपने हाथ के ऊपर रखें और ऊपर से प्रेशर अप्लाई करें तो उसका प्रेशर हम लोगों को कुछ ना कुछ फील होगा। फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर फील होगा। अगर हम लोग एक पिन को अपने हाथ के ऊपर रखें और अब इसके ऊपर उतनी ही फोर्स अप्लाई करें तो अब जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब कि एरिया का ज़्यादा होगा प्रेशर कम, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ ज़मीन को हवा के एक गुलाफ ने कवर किया हुआ है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। इट एक्सटेंड्स टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स अबव सी लेवल। ये समुद्र की सतह से ऊपर 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जस्ट एज सर्टेन सी क्रिएचर्स लाइफ एट द बॉटम ऑफ द ओशन। समुद्र में भी कुछ मखलूक़ात जो हैं वो नीचे रहती हैं समुद्र के नीचे। वो लिव एट द बॉटम ऑफ अ ह्यूज ओशन ऑफ एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। हवा जो है गैसेज का मजमूआ है, मिक्सचर है। द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। हवा में जो एटमॉस्फेयर में जो हवा की डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इट डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली एज वी गो अप। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं ये मसलसल कम होती जाती है। तो एक एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेते हैं जो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में बताएगा। तो एक्सपेरिमेंट में क्या करना है आप लोगों ने, टेक एन एम्प्टी टिन कैन विद अ लिड। आप लोगों ने एक एम्प्टी टिन कैन लेना है जिसका एक ढकना भी हो। ओपन इट्स कैप एंड पुट सम वाटर इन इट। इसका ढकना उतारना है और उसमें पानी जो है वो उंडेल देना है। प्लेस इट ओवर फ्लेम, इसको आग के ऊपर रखना है। वेट टिल वाटर बिगन्स टू बॉयल, तब तक इंतजार करना है जब तक वाटर जो है वो बॉयल नहीं कर जाता। एंड द स्टीम एक्सपेल्स द एयर आउट ऑफ द कैन, और जो स्टीम जो है वो कैन के अंदर से बाहर ना निकले। रिमूव इट
फ्रॉम द फ्लेम, अब इसको आग से उतार देना है। क्लोज द कैन फर्मली बाय इट्स कैप, अब इसके ऊपर ढकना जो है वो लगा देना है, इसके कैप को क्लोज कर देना है। नाउ प्लेस द कैन अंडर टैप वाटर, अब क्या करना है, आपने इस कैन को पानी के नलके के नीचे रख देना है। द कैन विल स्क्वीज, कैन जो होगा वो स्क्वीज हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, ये सिकुड़ जाएगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। जब हम लोग गरम गरम कैन के ऊपर पानी के जो पानी जो है वो बहा देंगे, तो ये कैन जो होगा वो स्क्वीज हो जाएगा, मतलब कि पिचक जाएगा, इसकी साइड जो है वो ख़राब हो जाएंगी। व्हेन द कैन इज कूल्ड बाय टैप वाटर, जब इस कैन को कूल किया जाता है टैप वाटर से, द स्टीम इन इट कंडेंसेस, जो इसमें स्टीम होगी, जो इसमें भाप होगी, वो कंडेंस हो जाएगी, वापस लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी, इसके अंदर वाली जो एज अ स्ट्रीम चेंजेस इनटू वाटर, जैसे कि स्ट्रीम चेंज करेगी वाटर में, इट लीव्स एन एम्प्टी स्पेसेस बिहाइंड इट, तो जैसे ये स्टीम होगी, इसके अंदर गैसेस स्टेट होगी, भाप होगी, तो ये भाप जो होगी हर एक पॉइंट पे एक्ट कर रही होगी। जैसे ये ठंडा हो जाएगा, पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भाप जो है वापस लिक्विड बन जाएगी और उसकी जो स्पेसेस हैं वो खाली हो जाएंगी। दिस लोअर्स द प्रेशर इनसाइड द कैन, इससे क्या होगा, जो कैन के अंदर का प्रेशर वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द कैन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की निस्बत कैन के अंदर का प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। दिस विल कॉज द कैन टू कोलैप्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो कैन होगा वो तमाम डायरेक्शन से कोलैप्स कर जाएगा। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एटमॉस्फेयर एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो तमाम डायरेक्शंस में प्रेशर एक्ट करता है। मरीन एटमॉस्फेयर प्रेशर, हम लोग एटमॉस्फेयर प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं। एट सी लेवल द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज अबाउट, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है 1,13,1,13,100 पास्कल या फिर 1,13,100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर्स, वो इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है उसको हम लोग बैरोमीटर का नाम देते हैं। वन ऑफ द सिंपल बैरोमीटर्स इज अ मर्करी बैरोमीटर, एक जो सिंपल बैरोमीटर होता है उसको हम लोग मर्करी बैरोमीटर का नाम देते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग क्लोज एट वन एंड, ये ग्लास ट्यूब पर मुश्तमिल होती है जो कि उसकी लेंथ जो होती है 1 मीटर होती है। आफ्टर फिलिंग इट विद मर्करी, जब हम लोग उसको मर्करी के साथ फिल कर देते हैं, इट इज़ इन्वर्टेड इन अ मर्करी ट्रफ, तो ये मर्करी ट्रफ में इन्वर्ट हो जाता है। मर्करी इन द ट्यूब डिसेंड्स एंड स्टॉप्स एट अ सर्टेन हाइट, मर्करी जो होती है ट्यूब में यहाँ पर ही होती है और वो किसी हाइट पे जाकर स्टॉप हो जाती है। द कॉलम ऑफ मर्करी हेल्ड इन द ट्यूब एक्सर्ट प्रेशर एट इट्स वेट, जो मर्करी का कॉलम होता है वो ट्यूब के अंदर वो प्रेशर अप्लाई करता है उसकी बेस के ऊपर, ये उसकी बेस है। मर्करी इज 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है कि हम लोग मर्करी की जब वाटर को क्यों नहीं यूज़ करते, तो मर्करी जो होती है वो 13.6 गुना ज़्यादा पानी की निस्बत डेंस होती है, गाढ़ी होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन होल्ड वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर अबाउट 13.6 टाइम्स द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम एट अ प्लेस, मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग मर्करी के लिए 1 मीटर की लेंथ की ट्यूब यूज़ करते हैं, तो हम लोग को वाटर के लिए उससे 13 गुना ज़्यादा की लेंथ की ट्यूब हम लोग को यूज़ करना पड़ेगी। तो ऐसी इतनी लंबी जो लेंथ है वो पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग मर्करी को ही यूज़ करते हैं। द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम एट अ प्लेस, दस एट सी लेवल वर्टिकल हाइट ऑफ वाटर कॉलम वुड बी 0.76 मीटर मल्टीपल 30.6, मर्करी के लिए मतलब 0.76 मीटर की हाइट हम लोग यूज़ करते हैं, तो वाटर के लिए 13.6 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 10.34 मीटर लेंथ की ट्यूब। सो अ ग्लास ट्यूब मोर देन 10 मीटर लॉन्ग इज रिक्वायर्ड टू मेक वाटर बैरोमीटर, तो वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए हम लोग को 10 मीटर से ज़्यादा की ट्यूब जो है वो हम लोग को चाहिए।